बैचलर की डिग्री मुकम्मल की, पीसीएस किया और साथ ही फिर जर्नलिज्म कर लिया। और रिपोर्टिंग के शोबे में 2014 से काम कर रहा हूँ। कोई 9 साल मुझे रिपोर्टिंग करते हुए हो गए हैं और 6 साल बतौर टेक्निकल मैं काम करता रहा। शुरू मेरा खैबर से हुआ, फिर जियो, उसके बाद नई बात, एलाइट टेलीविज़न था उस वक्त, फिर नियो टीवी लॉन्च हुआ, बोल अब तक, और उसके बाद मार्च 2016 से अभी तक मैं मशरक़ के साथ वाबस्ता हूँ। मशरक़ अखबार और टीवी हब में काम कर रहा हूँ। आज जो ये एक बैठक है 2 दिन की, जो आपकी वर्कशॉप है, एक चीज़ तो ये कि मेरा सेशन ये तीसरा है। बुनियाद आप सब लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के हवाले से करना चाहूँगा। अमूमी तौर पे अगर आप लोग बता सकें कि आप लोगों के जहनों में डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के हवाले से क्या परसेप्शन है, क्यों डॉक्यूमेंट्री ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो, अगर नहीं है तो क्यों ज़रूरी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे डॉक्यूमेंट्री के हवाले से? कोई भी थैंक यू पीआईडी एंड पीआईसी के इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपने प्रोवाइड किया। मुझ जैसे यंग जर्नलिस्ट के लिए सीखने को बहुत कुछ मिला और इंशाल्लाह अब कोशिश यही होगी कि जो स्किल्स सीखे, जो टेक्निक सीखे, उसको अब प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करूँ। यकीनन बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। जो यंग जर्नलिस्ट है वो जो टेक्निक्स बताते हैं तो वो फील्ड में हम ज़्यादातर मिस कर पाते या स्टूडेंट लाइफ में हम वो नहीं सीख पाते। तो यकीनन एक बहुत अच्छा इकदाम शुरू किया गया है और जितनी भी इसकी अप्रिसिएशन की जाए वो कम है, क्योंकि डिजिटल स्टोरी की अहमियत हो या इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ की तरफ हम जाए तो वो स्किल्स, और साथ ही साथ में अब जो आज हमने ट्रेनिंग अटेंड की फ़िल्म डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग, तो यकीन करें कि हमें इतना सच नहीं पता था। अगर था भी तो हम थोड़े से उसमें मिक्स हो गए थे, लेकिन आज के ट्रेनिंग के बाद हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया और अब मैं अगर फील्ड में जाऊंगा तो यही स्किल इम्प्लीमेंट करूंगा और यकीनन ये स्किल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे। पॉइंट को हम लोग तमाम जावियों से जो है वो कवर करना चाहें तो डॉक्यूमेंट्री बनती है। और कुछ इसमें ये होता है फ़हीम कि एक स्पेसिफिक थैंक यू पीआईडी एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बिल्कुल, आज का इवेंट जो था वो इंतहाई अच्छा था। फ़िल्म डॉक्यूमेंट्री के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल हुई है और इस तरह के सेशन जो हैं वो सहाफ़ियों के लिए होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में भी उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के बारे में आगाही फराम की गई, बल्कि जो दीगर मालूमात है उसके बारे में भी आगाह किया गया। ठीक शो। मेरा नाम ज़ाकिरुल्लाह है। मैं पेशावर में वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ और इस वक्त मैं दुनिया न्यूज़ के साथ एज ए रिपोर्टर काम कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो मैं तकरीबन 10 साल से इस फील्ड प्रोग्राम हो रहा है। ये 2 दिन के लिए जो ट्रेनिंग की अरेंजमेंट की गई है, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुक्रिया इस्माइल है और मैं इधर आई हूँ पीआईसी और पीआईडी की तरफ से कंडक्टेड इस वर्कशॉप में। बेसिकली ऐसे वर्कशॉप्स को मैं ख़ुद अप्रिशिएट करती हूँ, ये होनी चाहिए है और ख़ासकर ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे ट्रेनिंग्स, क्योंकि इन ट्रेनिंग्स में बेसिकली हमें प्रोडक्ट या कंटेंट क्रिएट करना सिखाया जाता है, जिससे फीमेल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम और पीआईडी की तरफ से कंडक्टेड। इससे पहले हमें डिजिटल स्टोरीज़ बनाना सिखाई गई है और अभी हमें डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग जो तो वो सिखाया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री हम लोग कब बनाते हैं? कोई वक्त हो, कोई लम्हा हो, कोई मौका जहाँ पे आप ये फैसला करते हैं कि हाँ जी, मेरा नाम अब शाइस्ता आपको तस्लीम है डॉक्यूमेंट्री और मेरा बनानी ताल्लुक़ चाहिए, पेशावर तो से क्या है। होगा? मैं यहाँ पर पेशावर प्रेस क्लब में फ़ोटो जर्नलिस्ट और फ़ोटो रिपोर्टर हूँ और पीआईडी की तरफ से मैं ये सबको कहना चाहूँगी। बोलो। पीआईडी की तरफ से ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अच्छा एहतमाम कर रखा है। पहले भी इन्होंने मतलब वर्कशॉप अरेंज करवाई थी, जिससे हमने काफ़ी फ़ायदा उठाया। अब जो इन्होंने फ़िल्म मेकिंग के डॉक्यूमेंट्स फ़िल्म मेकिंग की डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग
अब जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के हवाले से वर्कशॉप रखी है तो हमें उम्मीद है कि हम इससे काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे, जो हमें काफ़ी फ़ायदेमंद हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है पहले जब हम लोगों ने वर्कशॉप अटेंड की थी, और इसके बाद अब हम लोगों ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया है तो काफ़ी मतलब हमें इससे फ़ायदा हासिल हुआ है और काफ़ी रहनुमाई हासिल हुई है हमें। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम सुसाइड को कि एक जो सेकंड फेज को कैसे जी, मेरा नाम शाहिद ख़ान है और मैं न्यूज़ के साथ वाबस्ता हूँ, बतौर रिपोर्टर काम कर। जी, मेरा नाम बतौर मुख्तलिफ जो दीगर इदारे दौर जदीद में जो है और अपने ये डॉक्यूमेंट्रीज़ चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्री में जो कि डॉक्यूमेंट्री हम कब बनाते हैं? Yo kukura munga lakaso koyo am khabar wa dukano ako munga pas laka matija ka मौजूदा सिचुएशन डॉक्यूमेंट्री मेकिंग इंतहाई अहम शोबा है और अगर हम खैबर उस यो वाक्य सिंह के फयाज से बोले तो पुलिस दार वाक्य मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। मैं पेशावर में मशरक़ टेलीविज़न और मशरक़ अखबार के साथ काम करता हूँ। तकरीबन 15 बरस हो गए हैं मुझे शोबा सहाफ़त साथ काम करते हुए। अगर डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की बात की जाए तो ये एक ऐसी फ़ील्ड है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक एक्सप्लोर नहीं की जा सकी है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग सिर्फ़ और सिर्फ जर्नलिज़म की तरफ जा रहे हैं, बहुत कम लोग PR की तरफ जाते हैं या डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की तरफ जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री मेकिंग मेरे ख्याल में एक ऐसा शोबा है जिसमें अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। और अगर हम लोग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही कंपैरिजन करें तो कराची, लाहौर में ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फैल गई है। खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, सवाबी, सवात, बेई खान, यहाँ पर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और अगर हमारे सहाफ़ी बरादरी और हमारे जो नए आने वाले खैबर पख्तूनख्वा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न से है। मैं PTV प्रोड्यूसर रहा हूँ और फिर मैं कंट्रोलर इंटरनेशनल रिलेशंस के प्लस क्लब में जो दौर है, लेकिन अच्छा इनके लिए मालूमात मिल सकती हैं इनको। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा एक और जाविये से देखें, हम सब का मकसद पैसा कमाना है। हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है इससे कि हम कितना हिस्ट्री बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट्री बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी है। मेन ये है कि कितना पैसा कमाएंगे हम उससे। आपकी ये डॉक्यूमेंट्री जो तकरीबन सब ने आज जो डिस्कशन हुई है वो पुलिस लाइन ब्लास्ट के हवाले से बात हुई है, कितने लोग आपकी डॉक्यूमेंट्री देखने में दिलचस्पी लेंगे? शर्त ये है कि कंटेंट में कौन सा कंटेंट उठा के हम पेश करते हैं। जो डिस्कशन हुई है अभी पुलिस लाइन ब्लास्ट वाली, कितने लोग इसको देखना चाहेंगे? बड़े कम लोग, कम। तो फिर क्यों बना रहे हैं? 25 से 30 हमारी ड्यूटी है। कितने लोग, कितनी व्यूअरशिप आएगी यूट्यूब पे? बड़ी कम। असल में हमारा एक छोटा सा ये इशू है कि हम लोग हर एक चीज को बतौर सहाफी देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री मेकिंग ये बिल्कुल एक अलग शोबा है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड है यहाँ पे, जर्नलिज्म की। हत्ता कि ये फील्ड अब बहुत ज्यादा खुल गई है। पब्लिक रिलेशनिंग बिल्कुल ही एक अलग फील्ड है, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग एक अलग फील्ड है, थिएटर भी मैस मीडिया का ही हिस्सा है, वो एक अलग फील्ड है, सोशल मीडिया एक अलग फील्ड है, और ड्रामा भी इसका हिस्सा है, फिल्म भी इसका हिस्सा है। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि शायद हम लोग, अगर मैं हकीकत बताऊं तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के सहाफ़ी थोड़ा मुख्तलिफ सोचते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं। हमारे यहाँ यकसानियत है, हम लोग हमेशा हर एक चीज़ को खबर की नज़र से ही देखते हैं, और यही वजह है कि हमारा कंटेंट जो है उसकी जान 24 से 48 घंटों के अंदर ख़त्म हो जाती है। वो उतना ही जिंदा रहता है, या जब तक वो इवेंट चल रहा हो। जैसे बलू में हमला हुआ तो वो इवेंट 4-5 दिन चला, तो वो कंटेंट आपका 4-5 दिन चलेगा, उसके बाद लोग उसको भूल जाते हैं। या अगर आप लोग कोई बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना रहे तो वो एक टाइम तक ही चलेगी। थोड़ा सा ये एक चीज आपने करनी है कि अपने सर से ये सहाफी और टोपी उतार देंगे, और आप ये देखें कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, और आप उस डॉक्यूमेंट्री को 10 साल के बाद भी देखेंगे तो वो आपको फ्रेश लगेगी।
बहुत सारे हैं। जैसे पेशावर पे मैं नहीं, पेशावर में मैं सेठी हाउस पे करता हूँ। मिसाल के तौर पे वो स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स बन सकती हैं। ऐसी क्या वजह थी? हमने आपने सवाल किया सबसे, तो आप सब लोग सिर्फ इस एक वाक्य की तरफ फोकस कर रहे थे। सुबह से हम इसी वाक्य को लेकर आगे पीछे कर रहे हैं। ये मसला है कि हम लोगों की जो सोच है वो भी खबर की तरह है। हम लोग सोचते ही खबर के लिए हैं। हम जितने साथी यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, हम तकरीबन मैक्सिमम लोग इस वक्त 2-3 मीडियम के साथ काम कर रहे हैं। ट्विटर का अकाउंट भी लोगों का है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, अखबार में भी काम करते हैं, टीवी में भी काम करते हैं। और ये हम सबको पता है कि अखबार की खबर टीवी में नहीं चलती। उसी खबर को आपने रिकंस्ट्रक्ट करना है, अलग से बनाना है और एक तरीके से बनाना है। कौन सी खबर जो टीवी के अंदर बनी अखबार में वैसी नहीं चलती। तो इसी तरह डॉक्यूमेंट्री मेकिंग भी है। हम जो आज मेरा पहला हिस्सा है वो स्टोरी बोर्डिंग के हवाले से है। और स्टोरी बोर्डिंग के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि आप कोई ऐसा इवेंट, एक ऐसी जगह, ऐसा वाकया उठाएं जिसके हवाले से आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। ये ना हो कि आप कहें कि जी पुलिस लाइन ब्लास्ट था, मिसाल की बात मैं करूंगा, वो हुआ और गुजर गया। अब आप आर्काइवल फुटेज लगाएंगे तो आपके हाथ में नहीं है कि आप वो शॉट्स किस तरह लें, वो तो आपके हाथ से निकल गए। वो तो जो मिलेगा उसको वैसे ही लगाओगे। या अगर हम किसी और चीज की बात करते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमनान की सूरत हाल खराब हो गई है, तो शायद साल के बाद ना हो, फिर क्या करेंगे? तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसके ऊपर जो व्यूअरशिप है, अगर आपने वो मेंटेन रखनी है तो आपने कंटेंट भी ऐसा देना होगा कि उसको 10 साल के बाद भी लोग देखें तो उसको फ्रेश लगे, 20 साल के बाद भी देखें लोग को उनको ताज़ा लगे। किसी इलाके के ऊपर आप बना सकते, कोई बुराई नहीं है। अगर आप पेशावर की किसी एक जगह से मुताल्लिक, किसी एक इमारत से मुताल्लिक या किसी एक खाने से मुताल्लिक डॉक्यूमेंट्री बनाएं। अगर आप मिसाल की बात, बहुत से लोगों ने काम किया भी हुआ है, नमक मंडी पे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो वो 10 साल के बाद भी वैसी होगी। अगर आप अभी भी YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको 10 साल पुरानी नमक मंडी की वीडियो भी आज भी उसी तरह फ्रेश लगेगी। अगर आप किसी मजहब के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, बादशाही मस्जिद से मुताल्लिक, मस्जिद मोहम्मद खान से मुताल्लिक, कासिम अली खान से मुताल्लिक, यहाँ पे रुइयत की रिवायत कैसे थी, आप उसके ऊपर, अभी आप पे ये सीजन आने वाला है कि वहां पे फिर चांद का एक मसला बनेगा, आप उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो हर साल जब भी ये वाकया आएगा, ये टाइम आएगा, लोग उस मस्जिद को सर्च करेंगे और वो सर्च आपकी वीडियो को दोबारा से उभारेगा। तो सबसे पहली चीज, कोई भी आइडिया पिक करने से पहले या उस पर काम करने से पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप ये काम कितने वक्त के लिए करना चाह रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री आपकी बस हफ्ते के लिए है, किसी को दिखानी है और खत्म, या नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री मैंने ऐसे बनानी है कि वो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी अपनी जगह पे हो। आप में से किस किस ने बराका डॉक्यूमेंट्री देखी है? कौन सी? बराका नाम सुना है? अच्छा, फैसिलिटी है हमारे पास, देख लें, मोबाइल में देख लें आप, उसका आपको एक छोटी सी क्लिप मिल जाएगी यूट्यूब पे। ये 1992 में बनी है, आज उसको 31 साल हो गए और अगर अभी भी आप उसको लगाएंगे तो उसकी जो क्वालिटी है, जो उसका एक लेवल है, तो आपको लगेगा कि ये इन्होंने कल या परसों ही बनाई है और अभी आई है। इसका पार्ट 2 समसारा के नाम से 2012 में या 11 में आया। ये 2 डॉक्यूमेंट्री बनी है। ये डॉक्यूमेंट्री, इसमें कहीं पर आपको वॉइस ओवर नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्सप्रेशंस हैं, एक्शंस हैं और जो जगह जो कुछ हो रहा है वो जो है वहां पे डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। चाहे वो काबा दिखाते हैं, चाहे वो आपको चीन दिखाते हैं, चाहे वो आपको अस्पताल दिखाते हैं, कोई भी जगह दिखाते हैं वो आपको, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो शॉट जो है वो बोलता है। वो इतना
रिच शॉट होता है कि वो खुद ही बात करता है, उसको वॉइस ओवर की, सब टाइटलिंग की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन ये प्लान्ड डॉक्यूमेंट्रीज है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि आपने करना क्या है। ये ड्रामा नहीं है, पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आप अगले बंदे से एक्ट नहीं करवा सकते कि ऐसे करोगे यूट्यूब में, मुझे इस तरह चाहिए हो। तो किसी भी स्टोरी बोर्ड को शुरू करने से पहले आपने उस पॉइंट को समझना है आप इस वक्त डॉक्यूमेंट्री हमारे पास जा रहे हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट्री इतने टाइम के लिए बिल्कुल एक अलग फील्ड है, क्योंकि ये वो स्टोरी बोर्डिंग है जिसमें आपने पूरी डॉक्यूमेंट्री शुरू से आखिर तक प्लान के साथ चलानी होगी। अगर हम लोग इसी की मिसाल ले लें, ये डॉक्यूमेंट्री बनती है लेकिन नहीं बनती कि पुलिस लाइन में धमाका हुआ है, तो इसकी स्टोरी बोर्डिंग के अंदर आपको नॉर्मली कुछ नए शॉट्स चाहिए होंगे और आपका स्क्रिप्ट बेसिकली मजबूत होगा, क्योंकि आपको विजुअल सपोर्ट नहीं मिल सकती उस तरह से। आपने फाइल फुटेज लगानी है कि यहाँ पे बंदा आया, ये सीसीटीवी फुटेज है, यहाँ पहुंचा, यहाँ ब्लास्ट हुआ, वट एवर जो भी था। आपने इंटरव्यूज लेने हैं और स्क्रिप्ट पे फोकस करना है। नए विजुअल्स में क्या होगा, आपको किसी भी नए विजुअल्स के अंदर वहां पे सिक्योरिटी लूप होल दिखाई नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि आप बोलेंगे जी आप वहां पे कैमरा लेके खड़े होंगे और फिर वो किसी को बगैर तलाशी के अंदर छोड़ देंगे। वो तो और भी एक्टिव होते हैं, कैमरा लगा हुआ है फिर तो तलाशी भी लेते हैं। तो वो चीजें यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर थोड़ा मुख्तलिफ है। आप खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़रई ज़मीनें जो बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं और वहां पे हाफिज सोसाइटियां शुरू हो रही हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री है कि इसको आप 10 से 15 साल बाद भी देखेंगे तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज तो एक बहुत बड़ा मसला है और 10 साल बाद भी रहेगा। पेशावर में पीने के पानी का मसला, आप बुजुर्गों से पूछे तो वो 10 साल पहले भी कहेंगे कि पानी नहीं था, आज भी कहते हैं कि पानी नहीं है। इन ट्यूबवेलों के अंदर 15 साल पहले भी रेत आ रही थी, अभी भी रेत आ रही है। उस वक्त भी कहा गया कि पेशावर बस खुश्क होने वाला है, अभी भी कहा जा रहा है, 10 साल बाद भी शायद कहा जाए। तो आपकी डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलेट होनी चाहिए लोगों के साथ, तभी वो जिंदा होगी कि लोग उसको खुद से रिलेट करें। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। आप देखें आपके टेलीविजन चैनल्स जो अखबारात हैं वो अमूमी तौर पे एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और उसको बड़ी हाइप देते हैं। क्यों? कराची में दस्ती बम हमला होगा, उसको किस तरह से कवरेज मिलेगी, पेशावर में होगा तो उसको किस तरह मिलेगी, क्योंकि उसके जो व्यूअर हैं वो उसको रिलेट करते हैं। यहाँ पे आप अगर लोकल खबर ढूंढते तो अगर लोकल अखबार देखना पड़ेगा, रिलेट होता है। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है अगर पब्लिक के लिए है तो उनसे रिलेट होनी चाहिए, किस तरह वो उनके साथ लिंक है, वो लिंक होगी तभी काम चलेगा। तो सबसे पहले कोई भी ऐसा इशू जो कि आपको लगता है कि हाँ वो अगले 10, 15, 20 साल तक सरवाइव कर सकता है, तो आपको उस तरह की डॉक्यूमेंट्री के ज्यादा क्लिक होने के मौके मिलते हैं कि मुसलसल उस पर ट्रैफिक आती रहती है, लोग देखना चाहते हैं, लोग बार बार देखना चाहते हैं उसको। दूसरी चीज इसके साथ कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट्री शुरू करते हैं तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप इस मसले का कौन सा एरिया जो है सिर्फ वो टारगेट करेंगे। हम बतौर सहाफी एक ये गलती करते हैं कि हम बड़ी से बड़ी चीज पे हाथ डालते हैं कि बहुत बड़ी खबर मिल जाए, ज्यादा डॉक्यूमेंट मिल जाए, ज्यादा मालूमात मिल जाए। इसको ओवरडोज नहीं कर सकते आप। आपकी मालूमात होनी चाहिए लेकिन इतनी भी ना हो कि अगला बंदा बोर हो जाए कि ये क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज जो आप करने जा रहे हैं उस पूरे बड़े सारे मसले के अंदर एक छोटी सी चीज आप उठाएंगे कि ये छोटा सा मसला है, इससे मैंने बात करनी है और उसका असर आपने दिखाना है कि पूरी की पूरी आबादी पे कैसे पड़ता है। माइक्रो टू मैक्रो के नाम से हम लोग एक फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, आप सबको पता होगा। और अमूमी तौर पे हमारे पास डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच होती है। उसमें यह होता है कि आप एक छोटी सी चीज लेते हैं और उसका बड़ा असर मालूम करते हैं। जैसे कि मिसाल की बात, हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाए कि जी तोरखम की जो सरहद है यहाँ पे किस किस्म की कारोबार ज्यादा होते हैं और इस सरहद से खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान को कितना फायदा होता है। तो ये तोरखम की सरहद आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आज से 50 साल पहले थी और ये अगले 50 साल में और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आप इसके मुख्तलिफ ज़ावियों पे बात कर सकते हैं। आज से कोई 10 साल पहले
जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने एक स्पीच में कहा था कि हम लोग अफगानिस्तान के साथ अपना तिजारती जो हुजूम है वो $6 अरब तक पहुंचाएंगे और तोसम की सरहद से हम लोग आगे जो उसकी शेख ममालिक है वहां तक जाएंगे। ये उन्होंने कहा। आज 10 साल हो गए, 2013-2023, वो बात आज भी रिलेट हो रही है। हमारे पिछले 6 महीने में अफगानिस्तान के साथ सिर्फ $50 करोड़ 7 महीने में। अगर आप अगले 5 पे बड़ा भी जोर लगा तो 40 करोड़ 50 करोड़ और कर लेंगे, बस ये 1 अरब तक पहुंचेगा। तो क्यों वो नहीं हो सका? फिर आप उस तिजारत को उठाएंगे, तिजारती मसाइल को उठाएंगे और उसके साथ फिर आप रिलेट करेंगे और इशूज को। लेकिन ये नहीं करना आपने कि आप इशू एक हो और आप उसके इर्द गिर्द हटते हटते किसी और इशू पे चले जाएं, क्योंकि आपका जो एक व्यूअर है वो एंगेज नहीं हो पाता, वो तंग होता है कि ये क्या है। पहले लोग बैठ के 4-4 घंटे की फिल्में देखते थे। अगर आपको याद हो तो ये इंडिया की फिल्में होती थी अक्सर, वो इतनी लंबी, इंग्लिश की फिल्में इतनी लंबी फिल्में होती थी, खत्म नहीं होती थी। अब फिल्म की ड्यूरेशन भी 2 घंटे की नहीं होती है, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट तो फिल्म खत्म, क्योंकि लोग तंग होते हैं। इस तरह डॉक्यूमेंट्री भी एक टाइम पे 20 मिनट 25 मिनट होती थी, वो कम होते होते अब 7 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 10 मिनट तक तो बहुत ही कम जाती है। वो 10 मिनट डॉक्यूमेंट्री है, लोग बोर होते हैं। अब लोगों को कम टाइम के अंदर ज्यादा मालूमात चाहिए। वो ज्यादा मालूमात आप स्टोरी बोर्डिंग की बुनियाद पर बना सकते हैं। आपने अपनी पूरी की पूरी जो स्टोरी बनानी है उसको आपने एक कागज पे एक खाके की सूरत में देना है कि मैंने करना क्या है। हम एक गलती ये भी करते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा एक ओवर कॉन्फिडेंस तरीके से चल पड़ते हैं कि बस ये तो हो जाएगा, ये तो आसान है, बस 2-3 शॉट लेने और इंटरव्यू करना है और ये फुटेज देने में बराबर हो जाएगा। ऐसे नहीं होता और ऐसा कहीं नहीं होता। अगर आपने काम दुनिया का मुकाबला करने के लिए करना है तो फिर आप जो दुनिया की आप ज्यादा कीमत। पहली चीज तो ये है कि पेशावर में आज भी हमारे जो वीडियो पैकेजेस हैं टीवी चैनल्स के, वो उस मयार के नहीं हैं जो कि बाकी मुल्क के हैं। उसकी वजह ये है कि कैमरामैन को पता ही नहीं है कि उसका रिपोर्टर क्या मांग रहा है, रिपोर्टर को पता ही नहीं है कि मैंने अंदर को क्या बोलना है और कैसे इसको हमने एंगेज करना है। तो सबसे पहली चीज, आप जो आइडिया लेके चलते हैं, जो आपका टीम का मेंबर है, जो आपका कैमरा पर्सन है, उसको आप साथ एंगेज करना है। वो आप साथ एंगेज होगा, आपने अपना पूरा का पूरा आइडिया उसके सामने रखना है कि भाई मैंने ये चीजें बनानी है, मुझे ये चीज चाहिए, इसके साथ रिलेटिव ये फुटेज चाहिए मुझे, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम मुझे वो भी क्लियर कर देना। तो सबसे पहले आपने यहां से शुरू करना है कि किस तरह से आप इसका आगाज करते हैं। स्टोरी बोर्डिंग के अंदर तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्री का इनिशियल स्टार्ट है या जो इनिशियल स्टेज है कि आपने करना क्या है, आप उसका एक फर्जी सा नाम इनिशियली रख दें, वो परमानेंट ना हो, खैर इनिशियल स्टेज पे हो। पहला पॉइंट इसका ये है कि आप उसको क्या नाम देना चाहते हैं। आपका नाम ये वाजे करता है कि आप डॉक्यूमेंट्री में दिखाएंगे क्या, उस डॉक्यूमेंट्री में होगा क्या। ये नहीं है कि आप उसको इस तरह से रिलेट करें कि फिर वो बराबर ही ना हो। तो आप उसको इनिशिएट करना है वहां से उसके नाम के साथ। उसके नाम के साथ जो आपका अगला स्टेप है वो ये है कि इसके साथ मैं किस किस किस्म की सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूं। कहां से आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं, कहां से अगर आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकते तो आपको एज एन अल्टरनेट गैर सरकारी तंजीमों की तरफ जाना पड़ता है, एनजीओ की तरफ, कि वो आपको दे दें। अगर वो भी नहीं है तो फिर तो आपकी डॉक्यूमेंट्री और भी बेहतरीन इसलिए है कि असल में आप ही डॉक्यूमेंट कर रहे हैं सबको, कि आप एक नई चीज दे रहे हैं। तो फिर आपने वहां पे लोगों के एक्सपीरियंसेस को उसमें एंगेज करना है कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं, और वहां पे आप ये मालूमात देंगे कि वो लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने उसको क्रॉस चेक करके बैलेंस भी करना है। ये नहीं है कि बंदा बोल दे कि यहाँ पे ये चीज तरह हो रही है और आपने क्या देखा है तो बस ठीक ही कह रहा है। इसके साथ अगला स्टेप, जब आप अपने पास ये तमाम जहां डेटा आना है, जितना डेटा आना है उसको बराबर आपने कर लिया, उसके बाद एज नेक्स्ट स्टेप जो कि इंतहाई अहम है, आपने ये देखना है कि आप इसको किस मीडियम के लिए कर रहे हैं। अभी हमने बात की तो मेरा ख्याल है हम लोग सिर्फ विजुअल डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट्री रेडियो के लिए भी हो सकती है।
साउंड क्लाउड पे आप डाल सकते हैं, यूट्यूब पे आप डाल सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान में बहुत सी डॉक्यूमेंट्रियाँ चल रही हैं, बहुत से जो इस पर काम कर रहे हैं उसके साथ। तो आपने पहले ये मेंशन करना है कि आप ये डॉक्यूमेंट्री बना किस मीडियम के लिए रहे हैं, क्योंकि आपका सारा का सारा स्क्रिप्ट उसके साथ लिंक होता है। विजुअली आप एक चीज स्टैब्लिश कर सकते हैं, अगले बंदे को नजर आ रहा है कि तुरखम सरहद है, ये ट्रक है, या फिर सामान लेके जा रहा है, लेकिन वो आपको रेडियो में नजर नहीं आता। वहां आपके स्क्रिप्ट के अंदर वो चीज होनी चाहिए कि वहां पे वो क्लियर हो कि आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं, तो आपका मीडियम क्लियर हो। उसके बाद अब आप स्टोरी बोर्ड को बनाना शुरू करते हैं। शॉर्ट्स का अंदाजा है आपको कितने किस्म के शॉर्ट्स हम लोग यूज करते हैं मूवी तौर पे? शॉर्ट्स जैसे कि अच्छा, हमारे पास ना मुख्तलिफ शॉर्ट्स की वैरायटी है और डॉक्यूमेंट्री आपको ये एक फैसिलिटी देती है कि आप उनको इस्तेमाल करें। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जिस लोकेशन पे भी जाएं, आपके पास उसका ई शॉट यानी एस्टेब्लिशिंग शॉट होना मस्ट है। ये मस्ट है एस्टेब्लिशिंग शॉट कि उस जगह को एस्टेब्लिश करे कि आप कहां पर हैं। तोरखम में हैं तो तोरखम का एस्टेब्लिशिंग शॉट, अगर आप इस्लामिया कॉलेज में हैं तो इस्लामिया कॉलेज का एस्टेब्लिशिंग शॉट, अगर आप फैसल मस्जिद गए हैं तो उसका एस्टेब्लिशिंग शॉट कि वो है कि आप हैं किधर, वो जगह एस्टेब्लिश हो विजुअली। आप मुझसे कहते हैं ना कि मैं इस्लामाबाद में हूं, फर्क नहीं पड़ता, आप दिखाते हैं कि फैसल मस्जिद, तो वो कहते हैं कि हाँ ये इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। دا اسټابلیشینګ شارټ چې کوم تاسو یادوي کوم دا وایډ شارټ چې کوم ورته دا فل وایډ شارټ چې کوم پہلا شارټ यस ये फुल वाइड शॉट हो सकता है। अगर फुल वाइड शॉट अवेलेबल नहीं है तब आप उसको क्लोज में ले लें। खैर ड्रोन भी हो सकता है। अमूमी तौर पे लोग जब खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो क्या दिखाते हैं? बाबे खैबर। ये एस्टैब्लिशिंग शॉट है आपका, एस्टैब्लिश करता है उस जगह को विजुअली कि आप किस जगह की बात कर रहे हैं। वो इलाका एस्टैब्लिश हो गया ना कि यहाँ का है। मास्टर शॉट इज समथिंग एल्स। मास्टर शॉट, मिड शॉट, क्लोज शॉट, वो तो आप एक सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं जब कहीं बैठे होते हैं। लेट से मैं पेशावर प्रेस क्लब में हूँ, यहाँ मैंने हॉल में रिकॉर्डिंग करनी है, तो यहाँ का मैंने 5 मिनट क्लोज शॉट ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ का जो एस्टैब्लिशिंग शॉट है वो क्या होगा, जो रेडियो जो अपना रेलवे स्टेशन के बाहर से इसकी इमारत नजर आ रही है, तो एस्टैब्लिश है कि हाँ ये कहाँ की बात कर रहा है, ये कहाँ पे खड़ा बैठा हुआ है। तो एस्टैब्लिशिंग शॉट के साथ हमने इसको लिंक करना है कि आप किस जगह को दिखाना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो शॉट्स की हमारे पास एक वैरायटी है, वाइड क्या है, मिड क्या है, क्लोज क्या है, कट अवे शॉट्स क्या है, कुछ क्लियर है आप लोगों को? मास्टर होता है पहले कम ज्यादा शॉट टोलर से दिख रहा है मैं दिया मतलब तारीन ले क्लोज दिया जो बिगिंग सरदा शो कर कमी की ना बंदी की बंद के दा माइक आवाज को तेज दे। अच्छा ये स्टार्ट कवर दागी कमरा खाना में ये इस्तेमाल बिल्कुल रेड करने के लिए जैसे हमने प्रेस क्लब तो हम गूगल से भी ले सकते हैं, किसी सोर्स से हम शॉट ले सकते हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि आपके पास अपना क्या है, ओरिजिनल के साथ जाए। तो आप जा रहे हैं इतनी दूर जगह पे, तो क्यों ना अपना शॉट बनाए। अपना शॉट फील्ड में ये फैसला आपने कभी नहीं करना कि बस काफी हो गया, ये बात ध्यान रखिए। हम वही मार खाते हैं बस काफी हो गया, बस बहुत है, बहुत कभी भी नहीं होता। जरूरत जितनी है उससे ज्यादा रिकॉर्डिंग करें, उसके डबल रिकॉर्डिंग करें। और अगर आपको अपना शहर छोड़ के जाना पड़ता है फिर तो आप ज्यादा रिकॉर्ड करके देख भी लें और उसको कॉपी भी कर लें लैपटॉप में, 2 जगह रखें कि दोबारा आना ना पड़े। तो इसलिए आर्काइवल शॉट के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा मसला चल रहा है कि वो डायरेक्ट आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं। इनिशियली ये विजुअल्स पे नहीं था, सिर्फ ऑडियो पे था, अब वो विजुअल्स पे भी आना शुरू हो गया है और अब वो तस्वीरों पे भी आना शुरू हो
हो गया है, तो ये बहुत खतरे की बात है। तो इसलिए आपके शॉट जो हैं वो ओरिजिनल ही होने चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा चीज़ें चेंज भी होती है, जैसे आप खबर पे कह रहे हैं, तो जो मतलब गूगल पे या लोगों के पास अवेलेबल है, उससे मेरे ख्याल से 50% वो चेंज हो ओरिजिनल अगर आता है। इतना तो उसमें इतना काम अभी नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक और चीज़ ये है, जिस चीज़ से हम लोग गुजरे हैं, एक मसला होता है अक्सर, आप जब कहीं जाते हैं, सर मेरे पास कुछ शॉट्स थे, मैं पेशावर पे एक छोटी सी रिपोर्ट बना रहा था, तो उस टाइम के ऊपर इलेक्शन हो रहे थे लोकल गवर्नमेंट के। अब वो फुटेज मेरे पास बड़ी रिच फुटेज है, लेकिन वो मैं आप कहीं नहीं लगा सकता, उसमें सारे बैनर लगे हुए हैं, हर जगह पे पोस्टर लगा हुआ है, तो वो शॉट्स आप दोबारा इस्तेमाल के नहीं। सिनारियो ये आपने ख्याल करना है, अगर अपने शॉट्स भी हैं, अपने शॉट्स हैं, अपने आप शॉट्स यूज कर रहे हैं, तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आप जो शॉट्स ले रहे हैं वो उधर लिंक तो करें ना। बहुत से लोग, मैंने खुद देखा है, हो जाता है बातों का, हम कहते हैं फाइल फुटेज भेज दो, फाइल फुटेज लगा लो। अभी कुछ दिन पहले भी एक फुटेज सामने आई। ये बहुत आपने ख्याल रखना है कि सोशल मीडिया जो है ये फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बनी हुई है। तो एक बंदे ने वीडियो शेयर की, एक लास्ट मंथ की बात है, कि रावलपिंडी कैंट में एक बंदा शौकत खानम के बोर्ड उतार रहा है, कंटेनमेंट बोर्ड वाला। तो वो ट्वीट हुआ कि देखें जी तो बड़ा जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने सिर्फ एक रिप्लाई लिखा, मैंने क्या पिंडी में गर्मी बहुत जल्दी आ गई है। वो बंदा बगैर स्वेटर के गर्मी में वो उतार रहा था, इट मीन्स कि वो नहीं जनवरी के महीने में पिंडी में अगर एक बंदा बगैर स्वेटर के वो चीज उतार रहा है, चप्पलें पहनी होती, तो इट मीन्स कि वो नहीं। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो आप विजुअल इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको रिलेट करें। सर रिसेंटली सर ने कहा कि दुआ के हुए, तो वो जो इदारे हुआ सर लहरा रहे, तो वो सारी मीडिया वालों के पुरानी वीडियो, तो ये आपने ख्याल रखना होता है कि उसके पास गन लोड थी और वो फायर करने वाला था, लोगों ने रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो वो पुरानी वीडियो थी। आपने ऐसा ख्याल रखना है कि वीडियो आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुरानी ना हो। और कौन से शॉट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, सीक्वेंस का आपने बता दिया, ओटीएस का बता दिया, और डिफरेंशियल शॉट्स हो गए जिसको हम लोग फोकस डिफोकस कहते हैं, लो एंगल जिसको हम लोग वॉर्म आई कहते हैं या जीरो एंगल शॉट कहते हैं, और टिल्ट शॉट हो गए, पैन हो गए, लेफ्ट राइट, बर्ड आई व्यू हो गया, फिश आई व्यू हो गया, फ्रॉग हो गया, और किसी ने सिल्वर शॉट का नाम सुना है? जी मैंने सिल्वर नाम सुना उसका, शैडो, यस बिल्कुल वही। अमूमी तौर पे हाँ जी, आप लोग अमूमी तौर पे ये सवाल करते हैं, जब आप कोई शॉट बनाए, तो लेट्स से हम एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की कोशिश की थी, वो नहीं हो सकी थी। वो पेशावर में जो कुछ खवातीन थी वो जिस्म फरोशी के साथ मुंसलिक थी, तो उसको मैंने बड़ा राजी किया, ऐसा कुछ हो गया, तो क्या मेरी चेहरा नजर ना आए, उसको मैंने शेडो में कर दिया कि बैकग्राउंड में लाइट थी। खैर फिर वो मैं उसको नहीं बचा सका, नहीं हो सका ओवरड्यू वगैरह। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं कि यार हमारा चेहरा नजर ना आए, या अमूमी तौर पे हम लोग इस तरह करते हैं कि जो धूप है आउटडोर में उसको हावी कर देते हैं और कंट्रोल नहीं करते, तो अनकंट्रोल कर लेते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम लोग वहां पे ब्लैक कर देते हैं, वो गायब हो जाता है। तो ये शॉट डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपको ये पूरी की पूरी इजाजत है कि आप जितने खूबसूरत शॉट लगा सकते हैं आप लगाएं, कोई पाबंदी नहीं। न्यूज के पैकेज के अंदर फिर पाबंदी होती है कि ये ना लगाएं, वो ना लगाएं, ये मसला है, इसमें नहीं, ये ओपन है, जितने शॉट्स आप लगा सकते हैं। अच्छा, कट अवे शॉट्स के बारे में बताते क्या होता है वो और क्या होते हैं? सर हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अब ये नहीं है। ये जैसे किसी बंदे का आउटडोर लेट से इंटरव्यू चल रहा है किसी सेलिब्रिटी का, किसी भी फिगर का, और बैकग्राउंड में पीछे रोड पे ट्रैफिक जा रहा है, वो दीवार पर कई रकम सर कट अवे शॉट बेसिकली इसके नाम से वाज़ेह है कि जो चीज़ चल रही है उससे आप निकलना चाहते हैं, जो सूरत हाल चल रही है, आपने लेट से दो अलग सिनारियोस को लिंक करना है और आप वहां से निकलना चाहते हैं। हम आम तौर पे इसको इंसर्ट्स भी कहते हैं कि अब एक बंदा बोल रहा है और उसका शॉट खत्म करके आप कहते हैं कि जी मुझे अब इस हॉल से बाहर निकलना है, तो
तो कोई ऐसा शॉट जो आपको वो प्रिविलेज दे, वो अगर कोई पुलिस वाला तो उसके बैच लगा लिए, उसकी नेम प्लेट लगा ली, कोई मिनिस्टर है उसके पास झंडा लगा हुआ है, बाबा कौम की तस्वीर है, लोग वहां बैठे हुए उस पर चले गए और उस सिचुएशन से आप निकल गए। तो ये आपको इन शॉर्ट की भी वैरायटी मिलती है। शॉर्ट्स बहुत ज्यादा है, अगर आप थोड़ा नेट पे सर्च करें आपको निकल आ जाएंगे। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप, लेकिन एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि गैर जरूरी तौर के ऊपर शॉर्ट्स ना हो। सर हमने कहीं पढ़ा था कि जूम इन ज्यादा ना करें। जूम इन देखिए डिपेंड करता है, ये असल में न्यूज से आप निकल आए, न्यूज में स्टैटिक शॉट चलते हैं सारे, उसमें पेन और टिल्ट भी बहुत कम होता है, कहते नहीं बस आप स्टैटिक पे रहें। जब आप डॉक्यूमेंट्री पे आ गए तो फिर आप मैनेज करते हैं। जैसे कि लेट से आप चतराल गए हैं और आपने मारखोर पे एक रिपोर्ट बना ली, वो कहाँ मिलेगा आपको? पहाड़ की चोटी पे। तो आप उसको स्टैब्लिश करने के लिए मारखोर से जूम आउट आएंगे कि वो है कहाँ, और फिर कहेंगे ओ तो आप कम देखे नास्ते, या आप फुल वाइड से उसके ऊपर जूम जाएंगे। अगर आप कट टू कट जाएंगे तो द कट शॉट विद द बीएल, तो ये दिखाने के लिए कि आपने वहीं पे शॉट लिया है, आपको मजबूरन ये तरह लिंक करना पड़ेगा। गैर जरूरी शॉट से मुझे याद है कि बीबीसी ने एक ट्रेंड किया कि जैसे बोल रहे हैं उसके हाथ अलग से दिखाते थे, हाथों की मूवमेंट बिल्कुल अलग से एक फ्रेम में दिखाते थे, जरूर दिखाते थे। अब ये ट्रेंड हो गया बहुत सारे। इसमें एक मसला ये आया कि वो अच्छा ट्रेंड था, बुरा नहीं था कि आप उसको एक अलग से मूवमेंट के अंदर कट अवे शॉट ले लें, लेकिन हमारे लोगों ने ये किया कि पूरा इंटरव्यू कर लेते हैं, और क्योंकि मैं खुद एनएलए रह चुका हूँ, तो वो कैमरा पर्सन जो हमारा साथी गया था वो ये नहीं सोच रहा कि पूरे इंटरव्यू में बंदे के हाथ पीछे हैं, एंड में कहते हैं जरा हाथों को हिलाओ, तो बंदा ऐसे कर रहा होता है ना। तो अब आप उसका कट अवे शॉट तो ले लिया, उसको मैं कहाँ लगाऊं, क्योंकि मेरे पास तो पूरे इंटरव्यू उसके हाथ पीछे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आप जो कट अवे शॉट बना रहे हैं वो उस जगह पे लगे तो सही। अब एक बंदे ने हाथ उठाया ही नहीं है और आप कहते हैं जरा हाथ हिलाओ, अब मैं उन कैमरामैन का नाम नहीं लूंगा, वो हमेशा कहते हैं यार ये क्या लेकर आया, कहते हैं यार बस लगा दे, मैं किस तरह लगा दे, ओ थे हाथ उसका हाथ नीचे है और कहते लगा दे। ये तो देखे वो इंटरव्यू करने में लाइव लेने होते हैं ना जी, तो वो बकायदा उनके नहीं बन रही तस्वीर, तो मैंने ऐसे भी देखे कि उसे कहने की अक्सर ये भी करते हैं, हाँ फोटो के लिए ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, चीप स्टाइल होता है, वो साफ पता लगता है। तो ये आप थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। जब भी आप फुटेज बनाते हैं, शॉर्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, आपने वहीं पे ये फैसला करना है कि आप कौन सी चीज ऐसा करेंगे। अगली चीज ये है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग के अंदर है थोड़ा जर्नलिज्म ही, हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट साहिबान हैं वो क्या करते हैं, बस तुसी इतना कह दो जी, बस दारा तू है, बस बस और नहीं चाहिए। ये बहुत ही अनएथिकल है और ये बहुत ज्यादती है उस रिपोर्ट के साथ भी और उस बंदे के साथ भी। नहीं नहीं सर आप बस मुझे ये कह दे, बस मुझे ये चाहिए, बस बस और छोड़े। वो खुद कहेगा जी जी मुझसे ये क्वेश्चन आप अगर वो खुद कहेगी मुझे बताइए मैं क्या, उसे क्या नहीं, आप इसका तरीका ये है कि हमें असल में बहुत से लोगों को इंटरव्यू करना नहीं आता, इसीलिए आप लोग उससे इंटरव्यू के अंदर शॉर्ट नहीं ले सकते। हमें इंटरव्यू करने नहीं आते, हम जो कहते हैं बड़ा अच्छा इंटरव्यू कर सकते हैं, नहीं, हम बेसिकली तजिया दे रहे होते हैं सवाल के अंदर। इंटरव्यू करने के लिए जब आप इन डेप्थ इंटरव्यूज करते हैं, कोई रिसर्च हो, डॉक्यूमेंट्री बेसिकली प्योरली है ही इन डेप्थ, तो इन डेप्थ के अंदर आपने ये, आप बीइंग अ रिसर्चर, बीइंग अ डॉक्यूमेंट्री मेकर, ये आपने इंसाफ करना है कि आप उसको लीडिंग क्वेश्चन नहीं देंगे, ये उसकी मर्जी है वो क्या बोलेगा। आप उसे कहते हैं कि यार दारा तू अच्छी बता वो सिक्योरिटी लेफ्ट से करना दे, वो कहते हैं ना दस से हुआ है कहता का से दे बंदा का बता रहे नहीं, ऐसे नहीं, लेट हिम स्पीक, जो उसके दिल की बात है वो उसे आप करने दें कि वो अपनी बात करे, और आप उसकी बात चाहे वो स्लो है कि तेज है वो आपका मसला है। अब आप कहते हैं जी मेरे पास तो 5 मिनट डॉक्यूमेंट्री है, ये स्लो बोल रहा है, मत लो इंटरव्यू में, उसने कौन सी मिलती किया आगे मेरा इंटरव्यू लो, आपका काम है ना, आपका काम है, आप उसे बार बार काट रहे हैं, उसको एक तो बोलने दें कि वो जो बोलना चाह रहा है। दूसरी बात ये है कि आप, आसान तरीका इसका ये है, क्योंकि मैं जो डॉक्यूमेंट्री कभी भी डॉक्यूमेंट्री के लिए या किसी भी रिपोर्ट इंटरव्यू करता हूँ, मैं अगले बंदे को बिठा दूं साहब कि बैठ जाओ, और मैं उसके साथ
जितना मुझे इंटरव्यू चाहिए उससे कम डबल टाइम उससे वही गपशप लगाता हूँ। लाइक मुझे अगर उसका 7 से 8 मिनट का इंटरव्यू चाहिए तो मैं उससे 20 से 25 मिनट सिर्फ गप लगाता हूँ, इतने में वो थक जाता है। एक तो ये है कि उसके सवालात के जवाबात उसके जहन में सारे बन गए, जो मैंने उससे पूछता था वो बना लिए, जहां वो गलत होता वो भी एक बार गलत हो गया। दूसरा वो थक भी गया, और अब रिकॉर्डिंग करते हैं, अभी रिकॉर्डिंग करेंगे आपको, कहते हैं हाँ, तो फिर वो आपको प्रिसाइज जवाब देता है क्योंकि वो थक चुका होता है। पहली बार तो वो शुगल में होता है, वो इतना लंबा बोलता है कि बोलते जाए, तो उसके बाद आपको 7-8 मिनट के अंदर वो सारी 25 मिनट की बातें वो 7 मिनट में कर देते हैं। और ये मेरा आजूदा नुस्खा है, डायरेक्ट कभी भी इंटरव्यू ना करें, साथ बैठे। एक तो ये है कि वो आपके साथ मानूस हो। सबसे पहली चीज ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट्री करते हैं, किसी भी हसास मौजू पे करते हैं, हमारे यहाँ एतमाद का बहुत ज्यादा फुकदान है। हर बंदा ये कहता है कि जो आके मेरे सामने बैठा है ये मुझे बेच रहा है, ये कहीं पे मेरा गलत इस्तेमाल करेगा, मेरे इंटरव्यू का, उसको आपने ये यकीन दिलाना है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपके भले की भी है, तभी वो आपके सामने अपना दिल खुल के रखेगा, वरना वो कभी भी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। वो आपको शक की निगाह देखेगा, रोकेगा। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है कि जब आप उससे सवाल करते हैं तो आपने अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने हैं। अगर किसी बात पे आपका ऐसा माथा खनकता है तो कहते कुफरी लग गई है, तो अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रेन कर देता है। अगर आप हंसते हैं तो अगर ये चीज चाहिए, वो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली आप देखिएगा वही बात करता है, तो वो अपने दिल की बात नहीं कर रहा। शायद आपको लगे यार डॉक्यूमेंट्री बनाई है, लेकिन कल को फिर आप गिला करते हैं यार मां सरा पैदा खबरें खड़े हुए पैदा हुई। अक्सर लोग कहते हैं ना कि उससे तो इंटरव्यू से बात ही नहीं की, तो आपने उससे वो बात पूछी कब? आप तो उससे अपने मतलब की बात निकाल रहे थे, उसके मतलब की बात तो नहीं थी। इसमें ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं, जब भी आप उसके लिए सवाल क्वेश्चनर डिजाइन करें, वो आपका जो क्वेश्चनर है वो अनबायस होना चाहिए। पहले से आपने ये फैसला नहीं करना कि जी यहाँ पे ज़रई जमीनें तबाह हो गई हैं और बेड़ा गर्क हो गया। आपको ने फैसला करना, आपने कहना जी ज़रई जमीनों पे जो कंस्ट्रक्शन है हाउस सर्टिफिकेट पे बात करनी है, आप उसको शुरू करें। हो सकता है अगला बंदा जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो आपकी इस आर्गुमेंट के खिलाफ हो कि नहीं यार इसका बड़ा फायदा भी है, पूरी दुनिया में सब कुछ हो रहा है, हाँ हमारे पास प्लानिंग का मसला है, लेकिन डजंट मीन कि आप उसको बंद कर दें। इसको आप रेगुलेट करें, एक खास रेशो रखें, इतनी जमीन होनी चाहिए, इतना उसके अंदर होनी चाहिए, यहाँ पे जमीन इतनी होनी चाहिए, सोसाइटी इस तरह होनी चाहिए, तो आप वो डॉक्यूमेंट्री आपकी अनबायस बनेगी। अगर आपने पहले से ही फैसला कर लिया है कि यार ये चीज इस तरह गलत है, बस मैंने यही बात करनी है, बात फिर तो बात ही खत्म हो गई। अनबायस आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एक सच्चाई को, आप कोई ड्रामा नहीं बना रहे। जब सच्चाई दिखा रहे हैं तो सच्चाई में आप गलत साबित हो सकते हैं, जो आपकी बात है वो गलत भी हो सकती है। हम लोग कुल तो नहीं है ना कि जो हम लोग कहेंगे वो सच ही होगा। अगर हम लोग गलत भी हैं तो हमें फिर मानना चाहिए कि हाँ हम गलत हैं। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये चीज बहुत जरूरी है। अगली चीज, जब आप सवाल करते हैं, हमारे यहाँ हमने एक बहुत बड़ा मसला ये भी देखा है कि डॉक्यूमेंट्री करते हुए जब हम सवाल करते हैं तो हम लोग खुद सो रहे होते हैं। 10 सवाल लिखें, मैंने 10 सवाल करने हैं, और इसमें मैंने नोट किया है, बल्कि डॉक्यूमेंट्री छोड़े आपका टीवी शो देखें तो अगला वाला कहता है इसका जवाब मैं दे चुका हूँ आपको कि ये इस तरह से है। हाँ अच्छा, अगला सवाल ये बताएं। आप सो रहे होते हैं, वो बाद औक़ात अपने पहले जवाब में ही आपके 3-4 सवालों का जवाब दे चुका होता है, क्योंकि आप तो खुद सो रहे होते हैं, तो आप कहते हैं बस ये सवाल भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अच्छा आप ये बताएंगे, बता चुका। दूसरी चीज ये है कि ये भी हो सकता है बाद औक़ात, और हुआ है मेरे साथ, कि 8, 10, 15 मिनट तक एक बंदा बोलता रहे और एकदम से आखिरी मिनट के अंदर आके वो एक ऐसी बात कर दे कि उसके पिछले 14 मिनट फजूल हो जाते हैं और वो 1 मिनट कीमती हो जाता है। उसे कहते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगर आप लगता है कि यार इस पॉइंट के अंदर अब कुछ चस है, उसको आप थोड़ा आगे जाते हैं। अच्छा इस तरह भी है, जरा बताइएगा इसके बारे में, आप इसके बारे में क्या है, ये किस तरह सूरत हाल है, आप उसको थोड़ा सा आगे परसू करके लेके जाते हैं। हमारे यहाँ पर लेट से पीने के पानी का मसला है,
आप अगले बंदे से पूछ रहे हैं कहते हैं हाँ जी पीने का पानी नहीं मिलता, कहते हैं फलाना मसला ढिमकाना मसला, ये हो गया वो हो गया, सब बातें कर रहा है, WSSP वाले भी नहीं आते हैं, फलाना नहीं करते, और एट द एंड में कहता है हम भी बिल नहीं देते, अपना काम करें। अब जैसे वो ये बात करता है तो उसने जो 12 मिनट आपके सामने करवा रहा है, एंड में जब तुम बिल ही नहीं दे रहे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपको सर्विस देगा। फिर आप कहें अच्छा आप बिल क्यों नहीं देते, बिल तो आपका फर्ज बनता है, तभी तो वो शिकायत का अमल नहीं करते। हाँ बिल तो देना चाहिए। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, अब आपका पूरा जो 14 मिनट थे ना कि इनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, वो यहाँ आ गए, क्योंकि पीने के पानी के लिए आपने 330 रुपए महीना देना है। आप बच्चों के लिए पापड़ लेने के 300 रुपए देते, लेकिन आप 330 रुपए पानी का बिल नहीं देते। यहाँ पे आकर डॉक्यूमेंट्री, अच्छा ये वजह भी है लोगों को पीने का साफ पानी इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि लोग वहां पे WSSP को बिल नहीं देते, उसका रेवेन्यू कलेक्शन कम होता है, तो उनके पास इस तरफ पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। ये एक और एंगल वहां से निकला है। अगले बंदे को फिर कितने लोग हैं, फिर आप उसी हिंट को लेते हुए जरा जाते हैं CEO के पास, अच्छा कितने लोग होंगे अंदर जो बिल नहीं देते, तो क्या जी हमने जितना किया हमारे पास 95,000 कनेक्शन है, उसमें 5,000 लोग लेते हैं, 90,000 जो भी है वो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता डेटा खुलता जाता है। तो आपने इंटरव्यूज के दौरान एक तो अटेंटिव रहना है, जागते रहना है, क्योंकि वो 10-15 मिनट आपकी सारी मेहनत बनाते हैं कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद आपने आगे बढ़ाना है। तीसरी चीज तो चौथी चीज इसके अंदर ये होगी कि जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो आपके पास एक स्केच होना चाहिए उसका, आपके जितने भी इंटरव्यूज हैं आपस में इंटरलिंक होने चाहिए। इंटरलिंक मतलब अगर आप ये बात कर रहे हैं कि WSSP पानी के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या है, तो उसके अंदर कचरे का मसला बीच में ना लाएं, उसके अंदर WSSP के मुलाजमीन की जो हड़तालें हैं वो बीच में, उसकी जरूरत नहीं है, वो मेरा काम ही नहीं है। एक बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन मुझे जरा तुम पीने के पानी का बताओ ना, उससे लिंक रहो ना। तो जो चीज आपकी है आप उसके साथ लिंक रहें, और अगर एक बंदा एक बात कर रहा है, दूसरा एक और बात कर रहा है, तीसरा एक और कर रहा है, उसी के साथ लगा रहे। अगर एक बंदे इख्तिलाफ कर रहे हैं, 2 बंदे एक बात कर रहे हैं, एक इख्तिलाफ है, तो वो भी आपने उसके अंदर इस महारत से लगाना है कि अगला बंदा व्यूअर भी समझे कि हाँ ये इख्तिलाफ जो कर रहा है वो इस बुनियाद पे कर रहा है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें तो ये लगता है, लेकिन एक राय ये भी पाई जाती है कि पेशावर के इर्द गिर्द 3 डैम्स थे जिनकी फिजिबिलिटी हुई थी, लेकिन वो डैम ना बनने के बायस पेशावर के लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। कौन डैम थे? मोमन, जबा और बाड़ा। मोमन से काम शुरू हो गया, जबा और बाड़ा भी नहीं है। इस तरह से आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्री की एक इनिशियल स्ट्रक्चर है उसको लेते हैं। एक चीज ब्रेक करा सुना आप लोगों ने, और कोई ब्रेकिंग यानी पहले से उसको वाच क्राइम रिपोर्टर्स को पता था, लेकिन बस मशरिक की बातें बिल्कुल है। देखिए ना, आप जब कहीं जाएं रिकॉर्डिंग करने के लिए, जरूरी नहीं कि आप ले जाए कैमरा और लगा के शुरू हो जाए। एक आध दिन 2 दिन वहां जाएं, देखें सूरत हाल क्या है, लोगों का आना जाना कैसा है, फुटेजेस कब अच्छी बन सकती है, लोगों का रवैया कैसा है, जिससे आप इंटरव्यू करने वाले हैं, आप उससे एक आध दिन पहले मिल लें, क्या सूरत हाल है सर मैडम, कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं, ये बात हमने करनी है, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाए, रेकी कर लें उस लोकेशन की जहाँ पे आपने शूट करना है, उसी की बुनियाद पे आप बनाएंगे। अच्छा देखो मेरे पास यहाँ पे ये शॉट भी हैं, अगर हम ये शॉट यहाँ टॉप से ले तो अच्छा बनेगा, ये शॉट जो है वो ग्राउंड पे अच्छा लगेगा, यहाँ से हम लोग लेंगे, यहाँ पे रश ज्यादा है। अगर हमने लेट से हम लोग बात करते हैं कि लियाकत मार्केट है, शफी मार्केट, लियाकत बाजार की हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो जरा चक्कर करें वहां पे है क्या। अभी जाके बाद बनाते हैं तो क्या बनाते हैं भाई, डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो डॉक्यूमेंट्री में क्या बनाना है, जाए आपको वहां पर जो तारीखी घर है, वहां पे एक फरंगियों के टाइम पर घर है, कोई वाइट पैलेस नाम है, क्या नाम है उसका, वो वहां पे है। यहाँ पे शफी मार्केट के अंदर ख्वातीन के जितने ब्रांड्स हैं वो सब वहाँ पे मुयसर हैं। आपको कितनी दुकानें हैं, सस्ता कपड़ा भी है, महंगा भी है, क्या सूरत हाल है, कितने लोग एंगेज हैं, क्या लोकेशन है, वगैरह वगैरह। आप पहले जरा चक्कर तो लगा के देखिए ना कि वहाँ है क्या, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि अच्छा अब आएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो माइंड बनाया होता है रैंकिंग करने के बाद वो सारा मैनेज हो जाता है, कहते हैं तो है ही नहीं यार,
इधर तो ये मजा करेगा, आप एक और चीज पूरी बना लेते हैं। इस तरह से आप इस सिस्टम को लेके चलते हैं। इसके साथ साथ जब आप ये कर लेते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सबसे अहम चीज क्या होगी आपके ख्याल में? इंफॉर्मेशन, मालूमात, आइडिया ये कि मैंने चूज किया आइडिया है, रिसर्च, शॉर्ट्स। रैकी करना। सर इस तरह का मैं अपने हर एक रिपोर्ट में करती होती हूँ, लेकिन इसमें मुझे डिसअपॉइंट किया जाता है। कहते हैं कि क्या टाइम लगा रही हो कश्मीर का मसला बनाने में। तभी तो ये हाल है ना आपकी पेशावर की सहाफत का। हाँ, कहते हैं कि बस जाओ ना, कि पहले नहीं देखा है, क्या नालायक हो, बार बार जा रही हूँ। ये कहने दे, क्या जरूरी है? टॉपिक मोहम्मद रिसर्च मोहम्मद मालूमात और उर्दू पोएगे वो कोई आप बस ठीक है। टॉपिक बेसिकली हाँ बुनियादी शायद ये सबसे पहले आपके पास पैसे होने चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट्री के लिए बजट जरूरी है। अब आपको मैं कहता हूं कि मुझे जरा पेशावर डॉक्यूमेंट्री चाहिए, आप कहेंगे ओ टापो टाप बन जाएगी, आप लगे हुए हैं। मैं कहता हूं कि यार मेरे पास तो सिर्फ 20,000 रुपए मैं कम लगा रहा हूँ, हमने सिर्फ खाना 20,000 खा लिया। अच्छा काम अच्छी बात है, लेकिन जितने का काम है उतना काम करना चाहिए। ये बात ज़हन नशीन करें। इसमें गोरों को मैं मानता हूँ कि अक्सर औकात जब वो ईमेल भी करते हैं, साफ कहते हैं कि भाई $2 मेरे पास और ये काम है करते हो, हमारे थोड़ा काम करके आना और जैसी बस तू जान है यार, तू जा तो पैसा हो रहा बात ही करो चित्रकारों के निष्ठा वल्लाह तो आप ऐसी थोड़ी सा समस्या का हो गया नाम दादे सोकला मना यार तो शरूर दो शरूर मना बस कार दो शरूर तो पैसे तो लगा के पहली चीज किसी भी बजट के अंदर आपने क्या बना के देना है ये बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट्री की आप रैकी करते हैं, एक दिन जाने का लगता है आपका, वहां आप होंगे बैठेंगे दिन गुजारेंगे, आपका टाइम कीमती है और आप बाद में कहें 10,000 रुपए मेरे पास आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपने कॉन्टेक्ट करने हैं, आपने शहर से बाहर जाना है, कहाँ जाना है, किस के पास जाना है। कुछ डॉक्यूमेंट्री ऐसी हैं जिसमें आपके पास प्रिविलेज है कि आप लोबिया खाएं, कुछ ऐसी है पैसे इष्टा करा बड़ा चल हुआ है होती है ना। एडिटिंग के दौरान भी कहते हैं बड़ा बस खड़े पर क्यों आया दोनों पाकिस्तान, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास सबसे पहले आपकी बजटिंग है, ये सारी बातें बाद में, कितना अच्छा आइडिया है, कितना बेहतरीन आइडिया है, किस जगह पे बनाना है, कैमरा कौन सा है, एडिटिंग कौन सी है, स्क्रिप्ट सब कुछ बाद में। पहले आप रखें टेबल पे कि है क्या। अभी रिसेंटली मुझे एक जगह पे प्रपोजल देना था डॉक्यूमेंट्री के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी हमें ये चाहिए, ये और लगे रहे कोई 2 घंटे उन्होंने मुझसे मीटिंग की। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। एंड मैंने कहा पैसे कितने दोगे? कहते आप पैसे की पहली बात कर रहे हैं। मैंने कहा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम जो मुझसे काम मांग रहे हो शायद वो 25-30 लाख का हो, बजट तुम्हारा कम हो, तो क्या नहीं अगर आपसे हम लोग ये मांगे तो कितने बनेगा? तो मैं कहते मैं 3 मिलियन ओहो मतलब हम सर निष्ठा करना। मैंने कहता कार 3 मिलियन वाड़े और पैसे सुन रही 5 लाख तक हम दे देंगे। तो फिर आपको बताना कि अच्छा 5 लाख में काम करना है, ये नजीब में इतना काम है, ये काम 5 लाख से ऊपर है। तो आपने अगले बंदे को अगर आपको अप्रोच करता है कि मुझे चीज चाहिए, सबसे पहली चीज अर्थ बातें कहो, टॉपिक बम बातें कहो, देना पस बगुरु चिमगा रैकी कहो, स्क्रिप्ट लिखो, सब को बात करो, पैसे कितने हैं। उस पैसों को देखते हुए आपने प्लान करना है कि आप उसको क्या बना के सकते, और आपने रियल रखना है इसके अंदर, बस इस पैसों के अंदर ये काम होगा भाई, इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। मिनिमम मुझे एक कैमरा पर्सन चाहिए, मुझे मिनिमम एक एनएलई चाहिए होगा, मुझे एक कैमरा भी चाहिए होगा, सिस्टम चाहिए होगा, ट्रैवल के लिए गाड़ी चाहिए होगी, अगर 3-4 जगह मुझे खाना चाहिए होगा, उस लोकेशन पे जाना है, अगले बंदे को कांटेक्ट करना है, वहां मुझे नहीं मिला कहीं और मिल गया, वहां जाना पड़ा है, तो मुझे अपने सारे एक्सपेंस बराबर करने हैं कि मेरा खर्चा 3.5-4 लाख का हो गया, 1 लाख बच गए, जो टैक्सेशन है वो दे दी, बाकी मेरे को। ये ना हो कि काम 5 लाख का हो और आप 10 लाख के अंदर करें और फिर लांजा बन जाए। तो आपने क्लियर रहना है अपने बजट के हवाले से, अपने जो आपका बजट का ब्रेकडाउन है, इन तमाम चीजों को अलग रखना है।
हमारे यहाँ उन पुश्तों में कहावत है, खोरी बकाऊ हो हिसाब करना इंसान, सब कुछ करेंगे पहले हिसाब। तो आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट्री से पहले उसका बजट होना बहुत जरूरी है। मुझसे बजट का पूछे, उन्होंने क्या रखी जी पैसे कितने हैं। बातों का लोग कहते हैं आपको विंडो देते हैं, आपको हम लोग 7 से 8 लाख के अंदर 10 लाख के अंदर बनाते हैं, अच्छा जी कितनी बनानी है। तो फिर आपने उसको देखना है कि यार ये इन जगहों पे जाना है, मैंने वहां जाके मैंने लेट से आपको कहते हैं कि जी स्वाद पे मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है और टेररिज्म पे बनानी है, तो वो स्वाद जाना है, वजीरिस्तान जाना है, आपने खैबर जाना है, ओमान जाना है, पैसे कितने हैं? बस एक 7-8 लाख। 8 लाख के अंदर मैं इतने शहरों में जाऊंगा, वहां रहूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, रिकॉर्डिंग होगी, एडिटिंग होगी, कैसे पॉसिबल है? तो फिर ये हाल होता है। देखिए डॉक्यूमेंट्री की हम बात कर रहे हैं, हम लोग न्यूज रिपोर्ट की बात नहीं, डॉक्यूमेंट्री इज समथिंग एल्स। आप उसी वीडियो पैकेज को बड़ा कर देते हैं, आउटडोर आप वीडियो पैकेज को बड़ा कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्री होगी। नहीं नहीं नहीं, ड्यूरेशन बढ़ाने से वीडियो पैकेज डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती। मैं फिर कह रहा हूं, इट इज डॉक्यूमेंटेड। इवेंट बेस्ड चीज डॉक्यूमेंट्री है, यानी कि नहीं है, बट डॉक्यूमेंट्री वो है जो कि आपकी तस्दीक करेगी इसके ऊपर, डॉक्यूमेंट कर दे। आप उठा के देखें पेशावर की हिस्ट्री, तो एक दिन में नहीं बनती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ वॉइस ओवर करने के आपसे 25-30 हज़ार रुपए, मेरी आवाज है इतने पैसे दोगे। आप कहते हैं जी मुझे तो ये फुटेज चाहिए, कैमरामैन आपसे एक दिन के आपसे कितने चार्ज करता है? 15,000, 20,000, 30,000 आपको चार्ज करता है अलग अलग से। तो ये सब कुछ जो है आपने देखना होगा कि आप किस सूरत हाल के तहत लेके जाते हैं। जब आपके पास ये तमाम चीजें आ जाती हैं, जब आप इसके ऊपर काम कर लेते हैं, तो इसके साथ जो बहुत ही एक आप कह सकते हैं जो इंतहाई अहम चीज है, वो ये है कि आपको पता लग गया कि जी उसने आपको 10 लाख दे दिए हैं। अब आप फैसला करेंगे कि जी मैं कौन सा कैमरा इस्तेमाल करूं। अगर एक बंदा है, लेट से इरशाद साहब मुझे कहते हैं कि यार बस ये चाहिए, ठीक है इरशाद से दमकश ना दे, मोबाइल पे बना देंगे, आईफोन पे अच्छा खासा काम होता है। लेकिन ये कहते हैं कि पैसिस्टा ओकार टैट पकार दे, तो कहते हैं बस ठीक है जी, तो मैं Mark 2 और Mark 3 कैमरा लेके आऊंगा कि पैसे हैं। तो वो काम मोबाइल में अच्छा काम होता है, बुरा काम नहीं होता। लेकिन अगला बंदा अगर मुझे लाखों में दे रहा है, तो फिर मुझे इक्विपमेंट भी वैसा चाहिए। आपका इक्विपमेंट आपके बजट के साथ लिंक होगा। जितना बजट उतना इक्विपमेंट, जहां बजट कम हुआ इक्विपमेंट भी गिर गया। ये कि काम अच्छा नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी वैसी हो जाएगी। फिर वो आपको कहता है कि जी अच्छा मुझे अब काम जो है गुजारा हाल चाहिए, तो आप कहते हैं बस ठीक है कैमरामैन ले जाएंगे, उस हमारे साथ रह जाएगा, कैमरा भी कर लेगा, एडिटिंग भी कर लेगा, तो फिर वो काम भी ऐसा करेगा। ठीक था बड़ा बस ऊपर रिकॉर्डिंग शार्ट दा वाला शार्ट आगा वाला, उसमें कोई सर को जाके गुजर रहा होगा, किसी ने साइड पे धक्के मारे होंगे, टीम में कोई थूक फेंक रहा होगा, बस ठीक था बड़ा वाला। लेकिन जहां पैसे अच्छे होंगे, आपको नहीं शार्ट दोबारा बनाओ, ठीक नहीं है, देखो इस शार्ट के अंदर व्हाइट टोन है, इसके अंदर रेड टोन है, आखिर में ब्याह कई बंदा बबल चेक का कभी नोट किया? जहां अच्छे पैसे हो ना, तो कैमरा पर्सन वही कैमरा पर्सन होगा, बबल भी चेक कर रहा होगा और प्लेट भी चेक कर रहा होगा और फ्रेम बराबर होगा, प्ले चेक भी करता है। और जहां पैसे ना हो बस लगाएगा, बस बजट तवक्कुल, बजट को देखते हुए ही आपने प्लान करना है। जब आप अपना इक्विपमेंट देख लें, दूसरी चीज ये है कि इक्विपमेंट बेहतर होने के साथ साथ इक्विपमेंट को इस्तेमाल भी करना है। जो इक्विपमेंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको ले जाने की जरूरत ही नहीं, ये ना हो कि गले ही पड़ जाए। तो जिस तरह का इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह का इक्विपमेंट आपके पास होगा, अवेलेबल होगा, आपने उसको बराबर करना है। और तीसरी चीज आपने इसका सबसे पहले ख्याल रखना है कि आप, ये आखिरी पॉइंट है, जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वहां पे कितनी सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी इन द सेंस जरूरी नहीं कि वहां पे सिर्फ टेररिज्म ही हो। अगर आप किसी डैम पे एक रिपोर्ट बना रहे हैं, लेट से आप कहते हैं मुंडा हैंडवर्क्स है और आपको पता है कि वो नाजुक है और आप वहां खड़े हो गए उसके ऊपर। हमारे यहाँ कुछ लोग फोटोग्राफर स्पेशली, उन लोग अजीब सा होता है कि मुझे तो बड़ी बेहतरीन तस्वीर चाहिए, बेहतरीन वीडियो चाहिए, आपसे बढ़ के तो नहीं है। अब आपके हाथ से कैमरा स्लिप और गया बेबस के, आप खुद चले गए तो फिर क्या करेंगे?
लोकेशन का सबसे पहले आपने ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे इस खत्ते के अंदर ये इलाका पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। आप किसी भी खातून की वीडियो उससे पूछे बगैर नहीं बना सकते। यहाँ पे कत्ल मुकातले हो गए इसके ऊपर। अगर आपको पता है कि वो इलाका ऐसा है कि सामने एक खातून है, हमने कुछ अर्सा पहले जब यहाँ पे IDPs आए थे तो मुझे एक वीडियो बनानी थी, तो मैंने पूछा उसमें कि सर मैडम वीडियो बना लूँ, आपकी खातून थी, मुझे कहना बच्चे में छोड़ा, मैं क्या बस ठीक। उसको मालूम था ही नहीं, अगर मैं रिकॉर्ड कर दूर से बन जाती। मैं क्या मैं पूछ लेता हूँ उससे, क्योंकि उसका एक और असर ये था कि मैं भी रिकॉर्ड तो कर लूंगा, मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, शायद वो उसको 3 4 5 साल उसका बेटा देखेगा तो कोई और मतलब प्रेरणा बन जाए, उसका बेटा उसका भाई कोई और देख लेगा कि तुमने वहां मुंह छुपाया था। आपने इन मामला का बहुत ख्याल रखना है कि आप कहाँ किस लोकेशन के ऊपर क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाके अगर रिपोर्टिंग करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनानी है आपने, तो आप किस तरह दो फिरकों के दरमियान, दो सिन्फों के दरमियान, दो मजहबों के दरमियान कोई झगड़ा तो क्रिएट नहीं कर रहे। ये आपने ख्याल रखना है कि आप अपनी उस लोकेशन के ऊपर खुद को वनरेबल ना कर दें। आपकी वनरेबिलिटी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपके आपका इक्विपमेंट है। एक टाइम पे ऐसा आया था कि जो हमारा कैमरा था वो हमारे लिए खुद ही एक अजाब बन गया था कि आप जहां जाते वो कैमरा लगाना अगले बंदे को बंदूक लग रहा था। सिंपल था, उसकी शेप दूसरे लगती थी, तो वो आपको वनरेबल कर रहा था। आपको हर बात बंदे से बात करनी होती थी कि मैं ये रिकॉर्ड कर लूं कि ना रिकॉर्ड करूं। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आप उसको किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, क्या चीज करते हैं। पहले आज तकरीबन यही सब कुछ था। कुछ आपके जहन में हो, कुछ आप लोग डिस्कस करना चाहते हो तो जरूर बताइएगा। सर ये पैसे मांगने वाले काम में कैमरामैन तो बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ मैंने देखा है ना, अक्सर बात में लोग फोन करते हैं, भी बंदी ने फोन किया है नेबर से कुछ ये कि मनी कवरेज करो तो मैंने कहा ठीक है करती हूँ। मुझे शर्म आ रही थी उनसे कहने के लिए कि हमारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, तो उसको मैंने कहा मैं आपको एक बंदे का नंबर देता हूँ, प्रोड्यूसर आप उससे बात करो। वो प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, कैमरामैन है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि ठीक इतने इतने लगते हैं कि ये दे दे, और ये हर कैमरामैन की सारे ऐसे ही होते हैं। अच्छी बात है, उनको पता है ना। देखिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक और चीज है। आप अगला बंदा, कुछ तो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, बीइंग अ जर्नलिस्ट हमने एक इवेंट कवर करना है तो वैसे भी कवर करना है, कवर कर लिया। लेकिन अगर एक बंदा आपको कहता है कि आके मेरे लिए प्रोडक्शन करो, देन बात होगी भाई कितने का, क्योंकि आपने उसके अपने बजट अप्रूव किया होता है, आपने पैसे रखे होते हैं। आप मुझे बताएं आप क्या हिसाब किताब है इसका। तो आपको ये खुली बात, पैसों की बात मैंने इसलिए की कि आपका आगाज ही वहीं से होता है। अगर आपको ये क्लियर ही नहीं है कि आपके जेब में पैसे कितने हैं और आप जाके कराची का ये बैठ गए तो फिर तो खैर नहीं होगी ना। तो आप जेब के 500 रुपये दी गई, हाँ टिकट 5000 तो 500 लेकर आया है, फिर क्या हो। तो ये एक आप सबसे पहले आपको क्लियर हो, उसी की बुनियाद पे आप आगे काम करें। हम कैमरामैन को सेकंड करूंगा, इन्होंने जो कहा ना कैमरामैन बेटर नेगोशिएटर है, वो इसलिए बेटर नेगोशिएटर है कि वो चीजें बता देते हैं कि हम ड्रोन डालेंगे। यस हाँ, उसको कम्युनिकेट करने आता है। आप भी अपनी स्किल्स को एग्जिबिट करें कि हम ये करें तो बेटर। आप अगले बंदे से बात करें कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो आपसे क्या चाहता है। मुमकिन तौर पे अगला बंदा बताने में जरा आर महसूस करता है कि मैं क्या बताऊं उसको, मैंने क्या करना है। सब क्या चाहिए आपको मुझे बताएं ना। बहुत बार होता है, खुद मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगला बंदा आपको बता नहीं पाता क्या चाहिए, उससे आप कहें यार मुझे दिखाओ एक वीडियो तुम्हें क्या चाहिए, इट्स मोर इजी, अच्छा मुझे चीज़ चाहिए, हाँ बस बना देंगे और बताओ। इस तरह से आप उसको नेगोशिएट करते हैं। सर सवेद सर die Verordnung, die man كل ده دوكيومنت خبر جنرال عاوز بال كفرج كون مستقبل ايفنت لدي فيديو कम लगा अक्सर लाखर जब इवेंट की आगे आई मुझे पूरा वीडियो पका था जब स्टिक था तो पल्ला प्रोडक्शन पैसे वापस देना कैमरा वाला का वाटो रिकॉर्डिंग कर लो कदा वाली तो सारा करे बस सही है, बस ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आबाद रहें। थैंक यू सर, शुक्रिया। कल मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे आप सब आना इंशाल्लाह। 8 बजे बोले खैर खुदे